स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल का फिफ्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज फैक्टराइज। अब ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एक्सपैंड किया था और इस तरह का आंसर था। अभी ये जो एक्सपैंडेड है ऑलरेडी, इसको हमें समेटना है यानी कि फैक्टराइज करना है यूजिंग दैट आइडेंटिटीज, जो भी सूटेबल आइडेंटिटीज हो। देखिए स्टूडेंट, अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन जो वीडियो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसमें समझा चुका हूँ, वो आप जरूर देखिए। जिसने नहीं देखा हो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि इसको पहचानना कैसे है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको अब मैं देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, हम उल्टी लिख रहे हैं। पहले RHS लिख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या है 2AB 2BC एंड 2CA इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है और इस फॉर्म में हमें आंसर लाना है इसका। अब देखिए हमने पॉजिटिव वाला ही यूज़ किया है, इसका कन्फ्यूज़न नहीं रखा है कि माइनस वाली आइडेंटिटी अलग है प्लस वाली। आपको एक ही रखना है ताकि दिमाग पे लोड ज़्यादा ना पड़े आइडेंटिटीज़ का। एक ही आइडेंटिटीज़ को इसको हमें याद रखना है। इसको अलग अलग तरीके से बच्चे कभी यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस करके याद करते हैं, वो नहीं करना है। अब यहाँ हम देखिए इनको कैसे मैनेज करेंगे माइनस साइन को। तो पहले हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा ABC क्या है, 4x स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर हुआ 2x का होल स्क्वायर। 9y किसका स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर एंड 16z किसका स्क्वायर है 4z का होल स्क्वायर। अब आपको इससे आगे अभी नहीं बढ़ना है, ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB, यहाँ आपको अब नहीं देखना है स्टूडेंट्स बच्चों, अब यहाँ देखिए ओनली प्लस 2AB। तो ये हमारा हो गया A, इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज। अब 2AB यानी कि 2A यानी कि 2x, B हमारा हो गया डॉट, ये 3y डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा 2AB बन गया। अब 2BC, 2 यहाँ नहीं देखना है, इस तरफ देखना है। B क्या है हमारा 3y एंड C क्या है हमारा 4z। अब 2CA देखना है यानी कि 2 डॉट 4z और A क्या है हमारा 2x। वेरी सिंपल। देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, जो ABC यहाँ से था उसको लेके हमने इसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया, 2AB 2BC 2CA। अब हम साइन की तरफ ध्यान देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, अब हमारी बारी है हम क्वेश्चन में देखें। देखिए स्टूडेंट, माइनस यहाँ दो जगह पर है। अब यहाँ दोनों जगह पर कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इसको माइनस बना रहा है। देखिए कॉमन क्या है दोनों में, YZ XZ में Z कॉमन है, Z इज कॉमन, Z यहाँ भी है Z यहाँ भी है, तो मतलब Z के कारण यहाँ माइनस हो रहा है। तो जहाँ जहाँ Z है वहाँ हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ से शुरू करें, तो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, ब्रैकेट कर दें, एंड दिस इज आल्सो माइनस, ब्रैकेट कर दें। नाउ स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सही है कि नहीं है, जो हमने अरेंज किया है सही है कि नहीं है। देखिए 2 2 या 4, 4 3 या 12 XY, वी आर करेक्ट। 2 3 या 6, 6 4 या 24 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस YZ करेक्ट। 2 4 या 8, 8 2 या 16 XZ माइनस में प्लस माइनस माइनस, वी आर करेक्ट। तो मतलब हमारा अरेंजमेंट सही है। तो अब ये अरेंजमेंट पूरा सही है, ये RHS है, तो LHS क्या होना चाहिए A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो व्हाट इज A 2x प्लस 3y प्लस माइनस ये क्या है माइनस 4z। स्क्वायर नहीं करना है तो इसलिए प्लस माइनस, हमें 4z लेना है तो प्लस माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर एंड यू कैन ऑल्सो अरेंज ट्वाइस। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप दो बार, 2x प्लस 3y माइनस 4z।
दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जो भी आप लिखें दोनों एक ही बात है। नाउ स्टूडेंट सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, तो पहले हम इसको ABC के फॉर्म में आइडेंटिटी लिख लें। RHS फॉर्म में RHS जो लिख रहा हूँ उसका A² B² C², दिस इज इक्वल टू LHS क्या है A + B एंड C होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है, हमने इसको ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, ये एक्सपैंडेड है तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। पिछले क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट किए थे उसमें ये था ऐसा कॉम्पैक्ट, हमने इसको फैला दिया। अब ये हमें पहले ही एक्सपैंडेड है, हमें इसको समेटना है यानी फैक्टराइज करना है। तो यहाँ हम देखें A² मतलब 2 किसका स्क्वायर है, √2, तो √2x² प्लस b यानी एज इट इज, ये तो y है, प्लस c। अब 8, देखिए स्टूडेंट 8 की बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, तो पहले मैं आपको ये करके बता दूं कैसे अपन पता करते हैं, 2 × 2 × 2। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करने के बाद रूट करूं तो 2 का पेयर है, ये बाहर आ जाएगा। मतलब हम चाहें तो यहाँ √8 लिख सकते हैं ऐसे, √8 z का होल स्क्वायर, बट वी विल नॉट राइट इट बिकॉज यहाँ √8 कहीं नहीं है। 2AB BC में √8 होता तो हम √8 ले लेते। तो नाउ इन प्लेस ऑफ √8 वी विल राइट व्हाट, वी विल राइट 2√2 बिकॉज √2 है यहाँ पर। तो 8 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2√2 z का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ आगे बढ़े, 2AB BC को हम लिखें तो यानी यहाँ हमें नहीं देखना है क्वेश्चन में, अब इस तरफ देखना है 2AB A क्या है √2x एंड B क्या है y, प्लस 2BC, B क्या है ये y है, एंड C है हमारा 2√2z प्लस 2CA मीन्स C हमारा 2√2z एंड A हमारा क्या है √2x। अब स्टूडेंट देखिए हमें माइनस को मैनेज करना है। माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर x है, तो x कॉमन है दोनों में, तो x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनस, x के कारण ही माइनस हो रहा है, x के कारण ही माइनस हो रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम माइनस कर लें। x जहाँ पर भी है, देखिए यहाँ x नहीं है, अब इधर x है मतलब √2x, ये माइनस, तो √2x माइनस हो गया, यहाँ √2x, x नहीं है, यहाँ √2x है तो ये भी माइनस। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम समेटें यानी कि इस फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा आंसर, देखिए स्टूडेंट, a मीन्स माइनस √2x प्लस b यानी कि y, देन c 2√2z का होल स्क्वायर। हाँ, इसको आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, हमें सही लिखा है नहीं लिखा है, 2√2xy माइनस प्लस माइनस माइनस, देन 2 × 2 = 4 √2yz, 4√2yz प्लस, सही लिखा है हमने, और 2 × 2 = 4 √2 2, 2 × 2 = 4 √2 2, तो 4 × 2 = 8 zx, zx सही है माइनस में, प्लस माइनस माइनस। तो दिस इज आवर आंसर एंड यू कैन राइट ट्वाइस। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, देखिए ऐसे स्क्वायर में लिखे तो भी ठीक है, 2 बार इसको लिखें तो भी ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट।